हरे कृष्णा आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। उसमें हम जानेंगे मास और चार्ज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो पहली बात, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या है? बेसिकली ना, जो एटम जिनसे बने होते हैं उनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो एटम को बनाते हैं। वो कौन कौन से होंगे? प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इधर पाए जाएंगे, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वो शेल में, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। जो न्यूक्लियस होती है ना, जो सेंटर होती है एटम की, वो कंटेन करती है प्रोटॉन को। प्रोटॉन क्या होते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन, जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं होती है। और जो आउटर मोस्ट रीजन होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि जो ऑर्बिट होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हमारा बेसिकली यही टॉपिक है कि हमको मास और चार्ज बताने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होती है, प्रोटॉन पॉजिटिवली होती है और न्यूट्रॉन कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो -EC, यानी कि C मतलब क्या? कूलम्ब है ये। ठीक है, ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम्ब होती है। तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, ये है चार्ज इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन की क्या चार्ज होती है? बस यहीं पर प्लस लग जाएगा, +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होती है। मास की बात करें कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 9 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। और अगर हमें इसे किलोग्राम में करना है ना, तो हम बस 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। और जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, 1 प्रोटॉन की बात करें तो 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg। और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और किलोग्राम में कन्वर्ट हम 1000 से कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? वो आउटसाइड द न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब एक चीज और, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियॉन्स। सो थैंक यू।